बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादी अरशद, आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड अ हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए, क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज जनाब हम जिस हफ्ते की बात करेंगे, सबसे पहले तो इट्स अ वेरी 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 स्पेशल वीक। उसकी वजह ये है कि जैसे ही नवंबर का अख्ताम हो रहा है, बहुत से प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं, बहुत से प्लैनेट्स, कुछ रेट्रो होंगे, कुछ डायरेक्ट हैं, तो इस सब का भी आज हम जिक्र करेंगे। एंड वन मोर थिंग जो मैं आपको फिर से एक दफ़ा बता रही हूँ, जो लोग मुझसे दुबई में मुलाकात करना चाहते हैं, अपने सेशंस लेना चाहते हैं, 6 तारीख को और 7 तारीख को दिसंबर की, आई विल बी देयर। आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करवा लीजिए। नंबर इसी पे होगा जो आपके स्क्रीन्स पे चल रहा होता है। मैं फिर भी एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ, इट्स 032284441432। इसी नंबर पे आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कराएंगे। फिर जब अपॉइंटमेंट्स बुक हो जाती हैं, जिनके साथ हो जाती हैं, उनको मेरा दुबई का नंबर भी मिल जाएगा। सो इंशाल्लाह जो लोग अपने बारे में, किसी के बारे में भी जानना चाहें, इंशाल्लाह आपसे होगी वहाँ पे मुलाकात। और अब हम तस्करा करेंगे कि इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले जो प्लैनेट्स के चेंजेस हैं, 24th को यानी कि हफ्ते के आगाज़ में ही मरकरी, जो कि ऑलरेडी रेट्रोग्रेशन में था, स्कॉर्पियो में था, ये रेट्रोग्रेशन की हालत में अब लिब्रा जा रहा है, एक घर पीछे जा रहा है। इसके अलावा जनाब जो है विनस 26 तारीख को 26 को स्कॉर्पियो में इसकी ट्रांजिट हो रही है। और दो अहम तत्व, एक मरकरी ने डायरेक्ट भी हो जाना है मगर 30 तारीख को, ये चंद दिनों के लिए लिब्रा में इसने रेट्रोग्रेड रहना है। क्या इम्पैक्ट्स देगा, क्या इफेक्ट्स आएगा, इसकी बातें करेंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, सैटर्न जो कि अब डायरेक्ट हो रहा है, इतने अरसे यानी कि 4 महीने ऑलमोस्ट ये रहा है जनाब रेट्रोग्रेशन में। और ये वो टाइम है जहाँ पे बहुत सी चीज़ें ठीक होंगी। इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली। सैटर्न को मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके अंदर तब्दीली, ट्रांसफॉर्मेशन, मगर जब पाइसेस में हो और फिर ये डायरेक्ट हो तो ये क्या इम्पैक्ट्स दे रहा है। इट्स अ ब्यूटिफुल पोजीशन जहाँ पे चीज़ों का इख्तिताम होता है या आप अपनी चीज़ों को बिल्कुल चेंज करते हैं। इट्स अ बिग ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, वो चाहे आपके अपने लिए हो, आपकी फैमिली लाइफ के लिए हो, यहाँ तक कि बहुत से लोगों के काम भी चेंज होते हैं। बिल्कुल, उसमें या तो ज़्यादा एफर्ट इनपुट अपना डालेंगे या टोटली एक फील्ड से दूसरी फील्ड। सो एरीज टू पाइसिस क्या होने जा रहा है हर इंडिविजुअल के लिए, हम उसकी बात करेंगे इस पूरे हफ्ते के हवाले से। और एक दफ़ा फिर से आप सबकी शुक्रगुजार, थैंक यू सो मच। आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, चैनल को पसंद करते हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं, मुझे आपके थम्स अप का इंतज़ार रहता है। इसके अलावा जनाब जो लोग मुझसे करना चाहें राब्ता, आप ये मत सोचिएगा एज ए अनाउंस्ड कि मैंने दुबई जाना है। वो फिर जो भी मेरा स्केड्यूल होता है, जो लोग ऑलरेडी अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कराते हैं, मैं दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर रही हूँ, मैं अपने काम में हर एक को देखती रहती हूँ। सो उस चीज़ की आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है। यूजुअली लोगों ने मुझसे पूछा है कि इन दिनों में अगर वहाँ होंगी तो क्या होगा। सो डोंट वरी, मेरी फ़ोन कॉल्स पे जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं, इवन दुबई में भी जो लोग मुझसे फ़ोन कॉल पे अपॉइंटमेंट्स ले रहे हैं, नो इशू। आप लोग 101 लीजिए, आप लोग फ़ोन कॉल पे लीजिए, नो इशू एट ऑल। अब हम चलेंगे और देखेंगे कि इस हफ्ते में आपके लिए मामलात क्या है। एरीज ये हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दी, क्योंकि इस हफ्ते में बहुत सी प्लैनेट्स की शिफ्ट्स हैं, चेंजेस हैं, डायरेक्ट उनका होना है। किसी का मरकरी का जैसा रेट्रोग्रेशन की हालत में, जिस तरह मरकरी की अगर हम बात करें तो रेट्रोग्रेड करता हुआ ये जनाब आप लोगों के 7th हाउस में आएगा। बहुत सी चीज़ें और बहुत सी चेंजेस हैं यहाँ पे। कहते हैं ना, अपनी सत्ता से नहीं हिलना है। सबसे पहले तो अगर हम इसी की बात करें तो फाइनेंसिस इस वक्त आपके बेहतर होंगे। इम्प्रेशन जो दुनिया आपका लेती है, बहुत सी पुरानी चीज़ों को आप अपने तरीक़ेकार में लेकर आएंगे। इट इज़ समथिंग, या पुराने लोग आ जाते हैं, समटाइम्स रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं, पुराने ऐसे समझ नहीं आती कि यार ये बंदा कहाँ से आ गया। लेकिन जिनकी रिकनसाइलेशंस चल रही होती हैं, कोई झगड़ा या कोई इस तरह का, और ख़ास तौर पे आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी में, तो यहाँ पे
यस, इट्स अ गुड चेंज। ये आप लोगों के मामलात को बेहतर करेगा। अपने आप को, अपनी ज़बान को, अपनी चीज़ों को ज़रा ठंडा रखिएगा, क्योंकि जैसे ही 30 तारीख को इसने डायरेक्ट होना है, उसकी बात हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते में करेंगे। वो भी एक चेंज ही है आप लोगों के लिए। सो मैंने जिस तरह कहा ना, ये हफ्ता ऐसा है जिस तरह अफरा तफरी, शफलिंग, आप लोगों को अपने काम नहीं करने के मौके मिलेंगे। सैटर्न का डायरेक्ट होना, उनके इस वक्त सैटर्न भी 0 डिग्री और जुपिटर भी है वो रेट्रोग्रेड ही, लेकिन इसी हफ्ते में सैटर्न चूंकि डायरेक्ट हो रहा है आपके है जनाब ये 12वें घर में, बहुत से लोग आपकी ज़िंदगी से आहिस्ता 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 कट ऑफ हो रहे हैं। बहुत सी चीज़ें, इसको हम कहते हैं कि डिटैचमेंट है, अलग होना है। 12वां घर होता ही इस चीज़ का है। आपको सेहत के कोई मसाइल थे, आपको कोई लोगों के मसाइल थे, पुरानी चीज़, अपने कर्मों के यहाँ पे कहते हैं ना नतीजे मिलते हैं। वट एवर यू हैव डन, वो यहाँ पे उसके रिजल्ट्स हैं, यहाँ पे उसके नतीजे हैं। सैटर्न पहले भी डायरेक्ट था, फिर रेट्रोग्रेड हुआ, अब फिर डायरेक्ट हो रहा है। तो वो जो आगाज का सैटर्न डायरेक्ट था, जिनके काम वहां पे नहीं हो सके अब हो जाएंगे। बाहर जाना, अपने मुल्क से दूर जाना, रोजगार के सिलसिले में जाना, यहाँ पे आप लोगों को चीज़ें इस लिहाज से बहुत अच्छी मिलेंगी, बेहतर मिलेंगी। मगर सैटर्न क्या कराता है? सैटर्न कहता है भाई एफर्ट करो, बगैर एफर्ट के यहाँ पे कुछ नहीं है, और आप यहाँ पे करेंगे भी ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट, और आपको लगेगा कि बस अभी मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे भी करना है, एक अफरा तफरी का आलम। मगर 26 और 27 वो डेटें हैं जहाँ पे आप लोगों ने कोई गड़बड़ नहीं करनी है अपने काम के सिलसिले को, रिलेशनशिप्स के सिलसिले को। और कुछ ऐसे होते हैं ना वादे किए हुए जो इंसान से वफा नहीं हो रहे होते, यहाँ पे अगला सवाल जवाब ज़रूर करेगा। सो बहस हो सकती है। सो इन डेट्स में प्लीज़ बी केयरफुल। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज देते हैं। ओके पैसे, बिल्कुल जनाब, पैसों की रिकवरी है। अगर कहीं से आपको पैसे आने थे, पैसे नहीं आ रहे थे, या आपके ही अपने पैसे कहीं डूबे हुए थे, तो यहाँ पे रिकवरी के चांसेस बहुत वाज़े इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। कुछ लोग आपके साथ तुर्श रवैया रख रहे हैं, रखेंगे भी। सो माफ़ी तलाफ़ी से काम लीजिएगा। फॉरगिवनेस अपने अंदर जितना आप लेकर आएंगे, जितनी चीज़ों को बैलेंस रखेंगे, अपने मिजाज को बैलेंस रखेंगे, सो वहाँ पे आपको सक्सेस भी है, कामयाबी है। वैसे तो मैं आपको किसी सेलिब्रेशन में ही देखती हूँ, किसी चीज़ की कामयाबी यहाँ पे ज़रूर आएगी, मगर रिजेक्शन के बाद ऐसे लगता है जिस तरह किसी ने आपको रिजेक्ट किया है, अपने से दूर किया है, या आपने किसी को किया है। बी वाइजली चलिएगा ताकि आप ज़्यादा मज़ीद डिस्टर्ब ना हो। और मोहब्बत का मामला जहाँ पे आप लोगों का आएगा, सो यस इट्स अ गुड टाइम जहाँ पे आपकी ज़िंदगी में लोगों का आना, पुराने ऐसे लोग किसी का आना जिसमें पहले बताया है कि सोलमेट, और फिर परसेप्शन, यानी कि आप लोगों को ऐसा लगेगा कि दिस पर्सन इज़ राइट फॉर मी, या मुझे ऐसे ही करना है, मुझे इसी के साथ चलना है। ख्यालात, चीज़ें, जज्बात कभी कभी सिर्फ ऐसे ही मामलात होते हैं। फैमिली को अपने मैक्सिमम वक्त दीजिएगा, और अपने दिमाग में इस चीज़ को रखना है कि मुझे किसको एंटर करना है, नहीं करना है। यस आप लोग वैसे भी इधर कोई बहुत क्या है, आज़ाद सा फील कर रहे हैं, यू फीलिंग गुड अबाउट एवरीथिंग, और कॉन्फिडेंस लेवल अपना बिल्कुल आप लोगों ने कायम रखना है। ट्रैवल बिल्कुल आ सकता है, और इतना कुछ है भाई इस वक्त आप लोगों की ज़िंदगी में से मैं क्या कहूँ। जो आप लोगों ने ख्वाब देखे थे, या जो आप ख्वाब देख रहे हैं, जो आपका गोल है उसको यूँ कह लीजिए, यहाँ पे उससे रिलेटेड भी कोई ना कोई चीज़ आपको यकीनन नए सिरे से मिल सकती है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज क्या कह रहे हैं। ओके कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत है, एडजस्टमेंट्स को लेकर आइएगा। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कहते हैं। ओके कुछ नई मोहब्बत का पैगाम है, या किसी से आप मिल रहे हैं, मुलाकात है, गेट टुगेदर्स हैं, इट्स परफेक्ट किसी से मेल मुलाकात करना। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके अच्छा जी, आप लोग क्या है, कुछ शिफ्ट है आपका, कोई घर का है, कोई जगह का है, कोई काम का भी हो सकता है, या आप इस जो भी आपकी मूवमेंट आ रही है, जो भी आपके चेंजेस आ रहे हैं, इसमें पॉजिटिविटी को ज़रूर ढूंढिएगा। पॉजिटिविटी आपको मिलनी ज़रूर है। कलर ऑफ दिस वीक इज़
ब्लैक। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलते हैं कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी सिचुएशन है उसमें यकीनन बेहतरी आएगी, इंशाल्लाह आएगी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा होता है, मुसलसल चल रहा होता है। इस नंबर के अलावा मैं किसी और नंबर पे अवेलेबल नहीं होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, टॉरियंस आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। सबसे पहले डेट्स 24 नवंबर से 30 नवंबर की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में जनाब बहुत चेंजेस है, एक लिस्ट है इस दफ़ा तो प्लैनेट्स के चेंजेस की एक लिस्ट, जो कि वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन भी किया है और बताया भी है इन डिटेल। आप लोग प्लीज़ उसको सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। प्लस वन अनाउंसमेंट फॉर यू गाइस, जैसे मैंने पहले भी की थी और अभी आप लोगों के लिए क्या होने जा रहा है। एक तो आपके ना 7th हाउस में बहुत से प्लैनेट्स इकट्ठे हो जाएंगे, जिसमें कि आपकी पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ, पार्टनरशिप, आप किस तरह से दुनिया को देखते हैं, दुनिया आपको कैसे देखती है, दोनों ही चीज़ें होती हैं। सो यहाँ पे अपने इमेज को ठीक रखने की आप लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट भी करेंगे, होगा भी। लेकिन इस हफ्ते में चूंकि मरकरी भी रेट्रोग्रेड है और डायरेक्ट एंड वाली डेट पे ही हो रहा है, तो ख्याल रखिएगा आप अपने काम में कोई गड़बड़ ना कर ले, कोई ऊंच नीच ना हो जाए। और अगर जो लोग जॉब्स वाले हैं और जॉब्स के लिए कोई तरद्दुद कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, इस हफ्ते में अगर कोई बहुत अच्छी आपको ऑप्शन या नहीं मिलती है तो वेट कीजिएगा। एक तो कमिंग वीक ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरा, खुद से चेंजेस मत कीजिएगा। आपको लगेगा कि ये डेट है, इधर जाना है, इधर ईमेल भेजनी है, ये करना है, इससे बात करनी है, इससे मुलाकात, एक अफरा तफरी। वैसे भी एक डेली लाइफ रूटीन पैटर्न आप लोगों का चेंज होगा। जो आप पहले कर रहे होते हैं उससे ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट एक रूटीन, एक साइकिल आपका डेली जो होता है वो ज़रा डिफरेंट बन जाता है। बाकी आप लोग अपने रिलेशनशिप्स में जो आप लोग अगर शादीशुदा है तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ऊंच नीच एफर्ट बिल्कुल उस चीज़ में आपको करनी पड़ेगी। अपने रिलेशन को, अपने जो भी आपके साथ है, जो जिस भी आप रिश्ते में हैं, उसको संभाल के रखिएगा। एंड यस, लाइफ पार्टनर का सेहत का ख़राब हो जाना, कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जानी, इस तरह की चीज़ें, इस तरह के मामलात भी आ सकते हैं, ख्याल रखना है आप लोगों ने। ट्रैवल बिल्कुल हो सकता है, ख़ास तौर पे जो लोग डोमेस्टिक ट्रैवल करते हैं या उनका काम ही इससे रिलेटेड होता है। यहाँ पे ना आप लोगों को बार बार लगेगा कि कोई चीज़ बेहतर हो रही है, ख़राब हो रही है। किसी के साथ कन्वर्सेशन ही क्यों ना हो, किसी के साथ आपकी बोलचाल ही क्यों ना हो, इवन यहाँ तक के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो भी कुछ ना कुछ शफलिंग में जाते हैं। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, पार्टनर्स के साथ काम कर रहे होते हैं, ख्याल रखिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, क्या है कुछ चीज़ों में इस वक्त आपको आपकी एफर्ट है बहुत ज़्यादा, बट इट सीम्स लाइक कि आप अभी कुछ मिल नहीं रहा और आप आइसोलेटेड सा थोड़ा सा फील कर रहे हैं। कोई आपके बारे में या तो कोई तहकीकात कर रहा है या आप किसी के बारे में, इंटरोगेशन खूब इस वक्त चल रही है और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस भी मिली है। यानी कि जो बात हिडन थी वो ओपन अप हुई है। आप चीज़ों को कंट्रोल करने की एक हद से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसी गलती है, कोताही है जो शायद आपसे भी हुई है और उसी ने आपको कुछ नया विजन दिया है, नई चीज़ दी है। यू आर ट्रैवलिंग एज वेल। कुछ जो आपका विजन है ना, वो जिस तरह मैंने कहा कि आपको कुछ मिला है, इट सीम्स लाइक कि कुछ ऐसे लोग हैं आपके सामने विच आर नॉट मेंटली ओके। आपसे वो ऐसी बातें करते हैं, आपको ऐसा कुछ कहते हैं, आपको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। सो जो भी आप बोलें, जो भी आप बात करें, उसको सोच समझ के कीजिएगा। यहाँ पे आपके मामलात ठीक ज़रूर होंगे, बट इस वक्त ऐसे लगता है कि आप पे पाबंदियां हैं, कंडीशंस हैं, ऐसे नहीं है तो वैसे नहीं है। आप जहाँ पे शायद काम कर रहे हैं वहाँ पे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त मुझे पाबंदी सी नज़र आती है और आपको कुछ चीज़ें, मसाइल हल करने में मुश्किलात का सामना है। कम्युनिकेट कीजिए, बातचीत कीजिए। इट सीम्स लाइक कि आप
आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, इट्स जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग। सो बातचीत को एक नॉर्मल तरीके से दोबारा कीजिए, और जिस टॉपिक पे भी आप बात करें उस पे आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ही शायद आप लोगों की आपस में कोई दो लोगों की तकरार है, कोई बहस है, और थोड़ा सा करिजियस हो जाइए, कोई बात नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़िलहाल शायद अभी आपको इतने कोई पॉजिटिव रिस्पांस ना मिले, लेकिन आपकी बातचीत होने से आपके बहुत से तो कहते हैं ना साइंस आपको मिलेंगे, और थोड़ी सी आपकी बातचीत होने से क्या होगा कि आपके लिए थोड़ी सी आसानी यहाँ पे ज़रूर आएगी, क्योंकि कोई गलत फहमी है। थोड़ी सी अपनी टोन को भी चेंज कीजिए, बी पोलाइट, बी हम्बल। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कह रहे हैं। यस, कम्युनिकेशन इज द की, बातचीत ही आपके लिए इस वक्त इम्पॉर्टेंट है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या है। सडन चेंजेस हैं जी, शॉकिंग न्यूज़ है, सरप्राइजेज है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप इस वक्त अपनी खूब केयर कर रहे हैं, एक्सीलेंट केयर कर रहे हैं, और आपको करनी भी चाहिए, क्योंकि ये आपके बेनिफिट में भी है, और आपकी बॉडी जो है उसकी डिमांड है इस वक्त। यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, योर वेल बीइंग, ताकि आप अपने मामलात को बेहतर तरीके से आगे की तरफ लेकर जाइए। सो कुछ अपने ऊपर टाइम दीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, यस, हाँ में है जी जवाब। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है यस। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 24 नवंबर से 30 नवंबर की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में जो भी चेंजेस हैं, बल्कि एक लिस्ट है इस दफ़ा चेंजेस की, जो कि मैंने वीडियो के आगाज़ में बयान की है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको सुनिए और समझिए, क्योंकि अब आगे कुछ चीज़ें उसी रूटीन से ही आएंगी। प्लैनेट्स की ट्रांजिट क्या क्या है, आई हैव एक्सप्लेन दैट इन द बिगिनिंग। आप लोगों के अब छठे घर में एक तो बहुत से प्लैनेट्स, ये आपके डेली लाइफ रूटीन पैटर्न, एक तो इसको अच्छा खासा छेड़ा छाड़ी है। यहाँ पे आपको एफर्ट भी यहाँ पे ज़्यादा करनी है, एफर्ट करेंगे भी, और एफर्ट करने वालों को ही नतीजे मिले हैं, ये तो बहुत क्लियर कट है। लेकिन यहाँ पे आपको एक हर काम करने में ना आपको लगेगा कि टू मच टाइम, टू मच एफर्ट, इस तरह की चीज़ें होंगी, विच इज़ परफेक्टली ऑल राइट। मगर याद रखिएगा यहाँ पे आप जो लोग भी अपनी जिस भी काम में हैं, जॉब्स में हैं, इवन स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज मिल सकते हैं, बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्सेज मिल सकते हैं। टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ में थोड़ा सा अपना ख्याल रखिएगा। ख़ास तौर पे जिन लोग को इन्फेक्शंस वगैरह बहुत ज़्यादा रहते हैं वो लोग अपना ख्याल रखें। कुछ किडनी साइड यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड यहाँ पे कुछ इश्यूज़ आप लोगों के ट्रिगर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ इतना एक इस हफ्ते में मशवरा है, जब तक मरकरी डायरेक्ट नहीं हो जाता, ये जो हफ्ता है ना, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन भी देगा। शायद जो लोग, ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि बहुत से लोगों को, कि हम जो कर रहे हैं वो करें कि ना करें, ऐसे करें कि वैसे करें। आप उल्टा पलटी अपनी चीज़ों में बहुत, यानी कि चेंजेस लेकर आने की कोशिश बहुत करेंगे, और आएंगे भी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। वो चेंजेस के जो नतीजे हैं, जो रिजल्ट्स हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मगर जो भी आप यहाँ पे चेंजेस लेकर आएंगे दे आर गुड फॉर यू। उसमें अपना मैक्सिमम इनपुट दीजिएगा, मैक्सिमम। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। यस, बैलेंस। इस वक्त बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करें। घर, काम, चीज़ें,
ऐसा लगता है कि जैसा घर की एक्टिविटीज में भी इस वक्त आप लोगों ने बहुत ज़्यादा क्या है हाथ बटाना शुरू किया हुआ है। इवन यूर अ हाउस वाइफ एज वेल, तो आप इस वक्त मुझे लगता है कुछ नई नई चीज़ों को, जिस तरह कोई नई रेसिपी है, खाने में है, कुछ ऐसा है, कुछ इस टाइप की चीज़ों में एफर्ट करें। एंड सेम गोज फॉर योर वर्क एज वेल, कुछ ना कुछ नया, कुछ नई चीज़ें दो। अंदर से आपको कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा गम जो है ना वो आपके अंदर आता है, जिस तरह समथिंग हैज़ गॉन फ्रॉम योर लाइफ, कुछ चला गया है जिसको आप दोबारा से क्रिएट कर रहे हैं, दोबारा से उस चीज़ को वापस अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें। इट कुड बी एनी पर्सन, एनी वर्क पैटर्न एज वेल। आप इस वक्त अल्लाह के बहुत करीब हुए हुए, सो दैट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग। रूहानियत में इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा गए हुए हैं। कहीं पे आप लोग किसी को जब तक क्या है माफ़ करें, क्योंकि माफ़ी तलाफ़ी है और उसके बाद आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपको भड़काने वाले इर्द गिर्द बहुत से लोग बैठे हुए आपके ख़िलाफ़ भी और आपके बारे में भी। ऐसे लगता है कि कोई ऐसा ज़रूर है जो कि दोनों तरफ बातें करता है, इधर भी और उधर भी, जो कि that not goes into your favor. सो अवॉइड कीजिए ऐसी बातों को सुनना। और अगर कोई क्या है कोर्ट केस है, कोई ऐसा मामला है, तो वहाँ पे या कोई पैसे आपके फंसे हुए हैं, कुछ भी है वहाँ पे, इस वक्त में आपको ज़रूर कोई बेनिफिट मिले आ रहा है, बल्कि बेनिफिट कुछ ऐसा लगता है। बाउंड्रीज अपनी सेट करके रखिए, ये आपने की भी हुई हैं। कुछ लोगों से मेल मिलाप, मिलना जुलना, बातचीत, ऐसा लगता है कुछ ब्लॉकेज से आई हुई है। काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी ब्लेसिंग्स की तरफ तवज्जो दीजिए। आपके फाइनेंसेस और शायद कुछ चीज़ों को ब्लॉक आपने जो किया है उस चीज़ ने आपको फ़ायदा ही दिया है, क्योंकि आपको क्लैरिटी आई है, बहुत सी चीज़ों की क्लैरिटी आई है। इस वक्त आपकी छठी हिस्स बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जा रही है। यकीन रखिए अल्लाह पे, और जो भी आपका पैशन है उसके साथ ही आप काम करते रहिए। आपके लिए यकीनन नतीजे आहिस्ता आहिस्ता है, स्लोली है, आई मस्ट से इट्स अ स्लो प्रोसेस, बट चीज़ें नताइज अच्छे निकल रहे हैं। साथ साथ आपको उसके फ़ायदे भी मिलेंगे। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कह रहा है। जो भी जवाब आपको चाहिए है, वो जिस जवाब की आपको ज़रूरत है, वो यकीनन आपको मिलेगा। जैसा मैंने कहा ना कि स्लो प्रोसेस होगा, बट डेफिनेटली। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। एक नया फेज है जी, और ट्रांसफॉर्मेशन है, ग्रोथ है, या चेंज ऑफ माइंड्स, आप इरादे कुछ तब्दील करेंगे। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अपने आप को एजुकेट कीजिए, बेहतर कीजिए, चाहे वो आपकी स्कूलिंग हो, स्टडी हो, एजुकेशन हो, जो जिसमें आपकी लाइफ का पर्पस भी हो और आपकी पर्सनल ग्रोथ भी हो। सो अपने आप को एजुकेट कीजिए, जो भी मामला है, जिस भी आप मामले में है, जिस भी आप फील्ड में है, इसका बेसिकली एक समझ लीजिए लॉजिक ही होता है, एजुकेट योर सेल्फ। कलर ऑफ दिस वीक इज ऑरेंज, कलर ऑफ दिस वीक इज ऑरेंज। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलते हैं कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। रिकंसिडर, दोबारा से रिकंसिडर कीजिए, अल्लाह खैर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, आप अपने जायचे के हवाले से पूछना चाह रहे हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, कंपैटिबिलिटीज़ हो, NLP सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज, एनीथिंग, नंबर यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला तय कराएगा 24 नवंबर से 30 नवंबर की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में बहुत से चेंजेस आ रहे हैं, बहुत से प्लैनेट्स की, कुछ ट्रांजिट है, कुछ डायरेक्ट है, कुछ रेट्रो है। वो क्या है, वीडियो के आगाज़ में मैंने इस दफ़ा तफसील से भी बताया है और एक्सप्लेन भी किया है कि ये क्या क्या चेंजेस को इनिशियली लेकर आते हैं। वीडियो को आपने शुरू से देखना है। इट्स अ वेरी वेरी बिग चेंज आपके आ रहा है। यही चेंज आपके 5th हाउस में है। 5th हाउस इज एक्चुअली वेरी गुड इन सो मैनी टर्म्स। जो लोग एजुकेट होना चाहते हैं, बेहतर होना चाहते हैं, यहाँ पे आपका ध्यान भी जाएगा। कुछ ना कुछ नया सीखना है, काम भी करना है, पढ़ना भी है। जो लोग एग्जीक्यूटिव कुछ चीज़ें करना चाह रहे होते हैं, यानी कि अपनी स्टडीज़ के साथ साथ या अपने कामों के साथ साथ पढ़ना चाह रहे होते हैं, पढ़ते पढ़ते कामों की तरफ आते हैं, तो एक ही वक्त में ज़्यादा कामों को करना, चीज़ों की तरफ जाना, बट डेफिनेटली इट्स अबाउट योर
आप अपनी वेलबींग की तरफ भी जाएंगे, आप अपनी वेलबींग के बारे में भी सोचेंगे, अपने काम को डिफरेंट तरीके से करने के बारे में भी सोचेंगे। सो मैनी हैपनिंग्स। और ये इसको यूँ लीजिएगा कि ये आगाज़ है। इधर अफरा तफरी में कुछ नहीं करना है, और जहाँ पे बड़े स्टेप लेने हों, कोई बड़ा चेंज, क्योंकि इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आप बहुत सी चीज़ों में अपने कुछ नए बड़े चेंजेस ले जाएंगे। तो उससे पहले एक गुजारिश होती है मेरी छोटी सी, कि कभी भी कोई बड़ा फैसला लेना हो तो फिर जनरल रीडिंग पे नहीं रहते हैं, फिर अपने जायचे के हवाले से पर्सनल रीडिंग ज़रूर लेते हैं, क्योंकि दैट्स डिपेंड कि आपका फिर जायचा क्या कहता है। क्योंकि इस वक्त आपकी पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल लाइफ, यू आर डेफिनेटली डूइंग ग्रेट, बहुत अच्छे मामलात चल रहे हैं, और अपनी दुनिया में अपने ही मामलात में सख्त मगन भी हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, यस, कुछ मैंने कहा ना, आप इस वक्त अलूजन्स में, यानी कि कुछ चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत गौर फिक्र में हैं, और उसको थोड़ा सा, स्पीड को थोड़ा सा बेसिकली, या जो भी आप एक अलूजन्स में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई दफ़ा कुछ आप ऐसे काम सोच रहे हैं जो कि कभी कभी इंसान के इख्तियार में नहीं भी होते। वो कहते हैं कि मैं ये भी कर जाऊंगा। वो सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी सी स्पीड कम कीजिए, क्योंकि आप अपना कंपैरिजन किसी के साथ कर रहे हैं, या कोई आपके साथ कंपैरिजन करे, मुकाबलेबाजी में इस वक्त आप लगे हुए हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर बर्डन, स्ट्रेस, चीज़ें बहुत ज़्यादा आएंगी हैं। एडवेंचर ज़रूर है, ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर है, बट यू नीड टू स्लो डाउन योरसेल्फ। रात को भाई नींद नहीं आ रही है, कुछ नींद का पैटर्न ख़राब हुआ है, और आप क्या हैं, तीन कुछ आइदर यू आर 3 ऑफ देम और 5 ऑफ देम पार्टनर्स हैं। आप एक ही काम में मिक्सचर सा मुझे कुछ लगता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है किसी और की यहाँ पे या तो एंट्री होगी या कोई निकल जाएगा उस काम से, या तो कोई निकलेगा या कोई एंट्री होगी। आप ऑलरेडी इस चीज़ को लेकर काफ़ी क्या है, स्ट्रेस में हैं, परेशान हैं, और यू आर थिंकिंग अ लॉट कि मुझे क्या करना है, किस तरह से करना है, क्योंकि कोई ग्रुप बंदी है जो कि उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस सी नज़र आती है। अपने माजी को थोड़ा सा आपको भुलाना पड़ेगा, फॉरगिवनेस लेकर आनी पड़ेगी बहुत से लोगों के अंदर, सबसे पहले अपनी ज़ात के लिए, बिकॉज अंदर मुझे ऐसा लगता है यू हैव सम, दो कैंसेरियंस के लिए बड़ा मुश्किल होता है ग्रज रखना, बट इस वक्त आपके अंदर है, और खौफ भी है टू लूज एनीथिंग, टू लूज एनीवन। और कुछ डिटेल्स की तरफ, जिस भी सिचुएशन में आप हैं उसकी डिटेल्स की तरफ जाइए, स्टेप बाय स्टेप चाहिए आपको, कोई नई लीड, कोई नया मिलेगा, और गहराई में जाइए। आप ऊपर की बातों पे, और कहते हैं ना, बातचीत कम करनी चाहिए और काम पे ध्यान ज़्यादा। वो वाली सिचुएशन में जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट मिलेगी, आपके सामने बहुत सी चीज़ें आएंगी। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कह रहा है। बिलीव इन इम्पॉसिबल। जो इम्पॉसिबल होता है ना, वो कोई वर्ड ही नहीं होता, हर चीज़ पॉसिबल है। सो इस चीज़ पे यकीन रखिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। आप जो भी चाह रहे हैं वो इस वक्त आपको मिलेगा, क्लोजर्स मिलेंगे कुछ चीज़ों के अंदर, और जो मदद आपको अगर आ रही है तो उस मदद को एक्सेप्ट कीजिए, मगर सोच समझ के कीजिए, बिकॉज ये वक्त आपको कोई ना कोई प्रोग्रेसिव सिचुएशन में ज़रूर लेकर जाएगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, कोई भी हैप्पी चेंजेस हैं जनाब, या आप आपको कोई घर का शिफ्ट, कोई जगह का शिफ्ट, कोई काम का शिफ्ट, इस तरह के शिफ्ट्स बिल्कुल हो सकते हैं जो कि पॉजिटिव चीज़ों को लेकर आएंगे, और अपने माइंड को भी पॉजिटिव रखना है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, नो नीड टू वरी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।
लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 24 नवंबर से 30 नवंबर की आज हम बात कर रहे हैं। क्या हफ्ता है ये, बहुत से चेंजेस हैं और आप लोगों के लिए तो स्पेशली हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से देखना है क्योंकि प्लैनेट्स के जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनकी वजाहत मैं शुरू में दे चुकी हूँ। आपके लिए क्या मामलात होंगे उसके बारे में बताया है और हर प्लैनेट क्या करता है, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न भी डायरेक्ट हो रहा है, यहाँ पे मरकरी भी डायरेक्ट होगा, लेकिन हफ्ते के एंड में पहले क्या है, रेट्रोग्रेड है। और वो जो मरकरी है ना, ये इस वक्त आपको क्या करेगा, उलझन दे सकता है, उलझन दे सकता है, बातचीत, चीज़ें, बहन भाई ताल्लुकात, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इवन जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स या टोटल अमेंडमेंट्स, टोटल चीज़ें चेंज, कॉन्ट्रैक्ट चेंज, चीज़ें चेंज। राइटिंग में साइन सिग्नेचर करते वक्त ख्याल रखिएगा, यहाँ पे आप किसी पुरानी चीज़ को, पुराना कोई पेपर, कोई डॉक्यूमेंट्स, कुछ चीज़ें इस वक्त आपके सामने बिल्कुल आ सकती हैं जिससे आप तलाश नहीं होती है बड़ी देर से किसी चीज़ की, तो वो चीज़ें भी आपके सामने अपेयर हो सकती हैं। चेंजेस हैं, घर, गाड़ी, एनीथिंग, यहाँ पे बाइंग सेलिंग, कुछ इस तरह के चेंजेस रहेंगे। घर के एनवायरनमेंट में कोई ना कोई तब्दीली यहाँ पे बिल्कुल आ सकती है और उसको आप लोगों ने सोच समझ के भी करना है, कैलकुलेटिव भी करना है। बट यस, चेंजेस हैं यहाँ पे। आप किसी प्रॉपर्टी को ख़रीदें, कोई गाड़ी को ख़रीदें, कुछ भी करें, कुछ चेंजेस लेकर आए, हर एक के वैसे तो बर्थ चार्ट पे डिपेंड करते हैं क्योंकि सैटर्न 8वें घर में डायरेक्ट होगा, बहुत से प्लैनेट्स 4थे घर में, तो ये आपको मल्टीपल किस्म की चीज़ें देता रहेगा और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनको हम बहुत देर से सोच रहे होते हैं ना, वो हमसे हो नहीं पा रही होती हैं। तो यहाँ पे आप उन चीज़ों को कोई इनिशिएटिव लेना किसी काम में, किसी चीज़ों में, वो भी आएगा, बट आपको एक्स्ट्रा हार्ड वर्क कराएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा हार्ड वर्क, रूटीन, चीज़ें, पैटर्न, सब कुछ चेंज होना है और ये सिलसिला भी लंबा है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में, कार्ड्स की एनर्जीज रेजोनेट करती हैं। कार्ड्स इस वक्त आपके जो कह रहे हैं, आप क्या है इस वक्त एक्स्ट्रा कॉन्शियस है और या तो आपको कुछ देना पड़ रहा है या आप किसी से कुछ मांग रहे हैं। इट कुड बी एनीथिंग जिसको आप म्यूचुअली पहले शेयर कर रहे थे, या आपकी फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, कोई विरासत का मामला भी हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ भी है जिसको आप यू आर सो मच कॉन्शियस कि मुझे करना क्या है, और उसमें आप प्लस माइनस माइंड बहुत ज़्यादा घूम रहा है। दोस्तियाँ यहाँ पे ख़तरे में पड़ सकती हैं, ख्याल रखिएगा, क्योंकि बहुत से क्या है, अगर आप किसी ऐसे के साथ काम करें हु इज़ योर फ्रेंड टू, यहाँ पे चीज़ें गड़बड़ में जा सकती हैं। कंट्रोल करके आपने चीज़ों को लेकर चलना है, क्योंकि जैसे ही ये चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ में हैं, साथ ही कुछ नए रिसोर्सेज भी पैदा हो रहे हैं। वो आप चाहे इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, चाहे किसी के साथ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या है, क्रिएटिव माइंडेड तरकीबें आपको बहुत आती हैं कि क्या करना है, प्लस माइनस कैसे करना है। इट इज़ एक्चुअली गुड, गाइडेंस लीजिएगा। और बहुत सी सिचुएशन को कभी कभी हमें एक अपने पहलू से देख रहे थे और आप ऐसा ही कर रहे हैं इस वक्त। इसमें इट सीम्स लाइक कि आपसे क्या है, मैं इसको गलती कहूँ, गलती भी है, और थोड़ा सा आपको एक लार्जर एस्पेक्ट से देखना पड़ेगा। अदरवाइज ये ना हो कि आप किसी रिश्ते को गवा बैठें, कोई रिश्ता ख़त्म हो जाए। अब मैं इसको पैसों से कहूँ, क्या कहूँ, फाइनेंशियल हैं आपके कुछ इश्यूज़, और आप वहाँ पे अपने ताल्लुकात को ख़राब मत कीजिएगा। थोड़ा सा वेट करने से आपकी चीज़ें मज़ीद बेहतर हो सकती हैं, बिकॉज ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सी ब्लेसिंग्स हैं, मगर आप किसी जिस पैटर्न से आप इस तरफ आ रहे हैं ब्लेसिंग्स की तरफ, उसमें तो सर टाइम लगेगा। एंड मेक सेट सम बाउंड्रीज, कुछ रिश्तों में बाउंड्री ज़रूर बनाइए मगर उसको ख़त्म मत कीजिए। सो यू नीड टू बी केयरफुल कि मैंने किससे क्या बात करनी है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहता है। जो भी आपको जवाब चाहिए हैं वो आपको बहुत स्लोली मिलेंगे, बट मिलेंगे ज़रूर। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, या आप किसी को गैसलाइटिंग कर रहे हैं, या आपको कोई कर रहा है। बिकॉज इसको कहते हैं डीप वॉच, बहुत तवज्जो से आप देख रहे हैं, बट वेयरिंग विद द सन ग्लासेस, सन ग्लासेस लगा के देख भी रहे हैं और कुछ चाह भी रहे हैं। सो थोड़ा सा बिहेवियर में बेहतरी लेकर आने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी
आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, ओके, यू एंड योर स्पेशल बॉन्ड विद एनिमल्स। कुछ पेट्स के साथ इस वक्त जनाब आपका बॉन्ड है तो अच्छी बात है, उसको इसी तरह से बना के रखिए, ख्याल रखिए। समटाइम्स हमने किसी को इग्नोर किया हुआ होता है, इट कुड बी वन ऑफ दोज पर्सन एज वेल, तो उसका भी ख्याल रखिएगा। कलर ऑफ दिस वीक इज पिंक, कलर ऑफ दिस वीक इज पिंक। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर, ओके। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी सिचुएशन है उसमें बेहतरी आएगी और इंशाल्लाह आएगी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, चाहे आपके जायचों के हवाले से हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस हो, कंपैटिबिलिटीज़ हो, नंबर यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इस नंबर पे आप राब्ता कीजिए तो आपको हर चीज़ डिटेल में बताई जाती है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे 24 नवंबर से 30 नवंबर, ये डेट्स बनती हैं। इस हफ्ते में बहुत 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 चेंजेस हैं जनाब, और प्लैनेट वाइज बहुत सी शफलिंग चीज़ें इधर से उधर, मगर उसको आपने वीडियो के आगाज़ में सुनना है। मैंने डिटेल बताया है क्या चेंजेस है, किस तरह से है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको सुनिए, समझिए, आसानी रहती है क्योंकि ये लंबे टाइम की के सैटर्न आपके 7वें घर में ये डायरेक्ट होगा। और अभी तो कुछ दिन जो शुरू के हैं ना, वो आप लोगों को बहुत सी चीज़ों के बारे में प्लानिंग है आप लोगों के दिमाग में, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पे स्टेटस होता है ना हमारा, वो थोड़ा सा चेंज होगा। स्टेटस चेंज होता है, लोग हमें क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स, क्या अंडरस्टैंडिंग्स, एंड यू वांट टू अपग्रेड योरसेल्फ। और यहाँ पे आप करेंगे भी अपने आप को बेहतर अबाउट एनीथिंग, वो चाहे आपका पहनने का अंदाज हो, आपके बात करने का अंदाज हो, आप किसी जगह पे काम ही क्यों ना कर रहे हों, यहाँ पे यकीनन बेहतरी आएगी, बट स्लो प्रोसेस है, उसको इसी तरीके से लेकर चलिएगा, रश नहीं करना है। फाइनेंसेस अपने इंतहाई एहतियात से रखने हैं, स्पेशली अपनी सेविंग्स को, लेकिन यहाँ पे आपके खर्चे भी हो रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली ऑल राइट। ये समटाइम्स खर्चे इंसान करता है तो गिव प्लेजर टू योरसेल्फ, अपने आप को खुश करने के लिए, जो ठीक है उसमें थोड़ा सा बजटिंग का ख्याल रखिएगा। ट्रैवल यहाँ पे बिल्कुल आपका आएगा, ट्रैवल इज़ एक्सपेक्टेड, या आपको ट्रैवल प्लान करें होंगे या ट्रैवल आ जाएगा, मगर यहाँ पे आपके चाहे शॉर्ट ट्रिप्स हों, लॉन्ग ट्रिप्स हों, बिल्कुल। और अभी एक सिलसिला रहेगा, अभी आगे तक रहेगा, वो उसकी क्या वजह है वो हम फिर बात करेंगे, क्योंकि अभी तो जुपिटर भी चेंज होगा, उसकी भी आगे सिचुएशन है चेंज होना है, लेकिन उसका जिक्र हम आगे करेंगे इंशाल्लाह। अभी अगर हम इसी हफ्ते में देखें तो आपको कोई अच्छी खैर की खबर भी मिल सकती है। इट कुड बी वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू, वो आपके पैसों के हवाले से हो, कोई चीज़ जो मामला पहले कोई रुका हुआ था, चल नहीं रहा था, यहाँ पे सिचुएशंस आपकी ग्रिप में आना शुरू होंगी। बट यहाँ पे आप जो भी चीज़ करेंगे फिर उसको हम कहते हैं ना एक तसलसल होता है, और उसी पैटर्न पे आगे चीज़ें रहती है। सो सोच समझ के कीजिएगा, वेरी सिंपल। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, तो ये आपके बारे में क्या है, बातें कर रहा है, लॉट ऑफ गॉसिपिंग, और मे बी आप किसी ट्रिकी सिचुएशन में थे, बट नाउ आप उसको सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स अबाउट योर फाइनेंसेस टू। आप अपने इस वक्त खूब कितना कमाने की आपको है कि बस मुझे ये भी कमाना है, ये भी बनाना है, पैसा सेव करना है, कमाना है, बट समवन इज एक्चुअली अप टू समथिंग, कोई है इस चक्कर में, उसका आप ध्यान रखिएगा। आपके काम में है कोई जो कि आपके लिए कोई ट्रबल, कोई प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, बिकॉज दैट पर्सन इज वॉचिंग यू वेरी क्लोजली। कोई है जो आपको बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है, और आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, बिकॉज कोई किसी मकसद के तहत कुछ चीज़ों को चेंज करना चाह रहा है, चेंज करवाना चाह रहा है, आपको प्रॉब्लम दे रहा है, बट यहाँ पे चेंजेस हैं। आप इस वक्त कुछ पढ़ रहे हैं, या आप हैं ही को पढ़ने पढ़ाने वाली फील्ड में से,
वो इट कुड बी एजुकेशनल साइड, इट कुड बी स्पिरिचुअल साइड एज वेल, दोनों तरफ से ये चीज़ें आती हैं, जिसमें कि इस वक्त ग्रोथ भी है, बेहतरी भी है और कुछ चीज़ों में रिकवरी भी है। यानी कि कुछ चीज़ें जो आपके हाथ से चली नहीं गई होती, वो चाहे एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे आपकी रूहानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे फाइनेंसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, बट यहाँ पे उसमें रिकवरी बिल्कुल आएगी। समवन इज ट्राइंग टू सपोर्ट यू, कोई आपको सपोर्ट करना चाह रहा है। अब है वो शख्स क्या है, बड़ा मिस्टीरियस सा है और बड़ा क्या कहूँ, अपने आप में रहने वाला, बट ऐसा लगता है कि वो जो कोई भी है, दैट पर्सन इज प्रेइंग फॉर यू, मिस्टीरियस भी है, बट चीज़ें सामने आती जरूर है। और तुम्हारी बात बहुत हो रही है इस वक्त, टॉक ऑफ द टाउन इस वक्त आप बने हुए। कोई ऐसा सिलसिला है जिसमें आपके ऊपर बहुत से लोगों की नज़र है। इट कुड बी आपके फाइनेंशियल कोई क्या है, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा करना चाह रहे हैं, आपको ऐसा फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं और उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है। जिस कहते हैं ना, समटाइम्स एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, वो होती है ज़रूरत, तो उसको कीजिएगा, आपकी चीज़ें बेहतर ज़रूर होंगी। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। ओके, अपने कंफर्ट जोन से आपको थोड़ा सा बाहर निकलना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कह रहा है। ओके, समवन विल एक्सप्रेस द लव, मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग अबाउट यू, और आपके बारे में कोई यकीनन बहुत शिद्दत से, गहराई से सोच रहा है, बिकॉज दैट पर्सन इज इन लव विद यू। कोई है जनाब जो आपसे मोहब्बत में मुब्तला है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, एक्शन लीजिए और जो भी सच है, जिस तरह से भी आप चाहते हैं, या उस सिचुएशन में जो सच है उसके बारे में बात कीजिए और अपनी गट फीलिंग पे ट्रस्ट कीजिए, सब चीज़ें ठीक हो जाती है। कलर ऑफ दिस वीक इज ब्लू, डार्क ब्लू। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, अल्लाह खैर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। और इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 24 नवंबर से 30 नवंबर की आज हम बात करेंगे। एंड इट्स अ वेरी 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 डिफरेंट वीक। बहुत कुछ है जनाब इस हफ्ते में, और क्या कुछ है, एक तो वीडियो के आगाज़ में मैं उसको बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया है ताकि आपको समझ आ सके कि प्लैनेट्स किस तरह से चेंज होते हैं और हमारी ज़िंदगी पे कैसे इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट्स लेकर आते हैं। आपके अपने लगन में मरकरी जो कि अभी रेट्रोग्रेड है, और रेट्रोग्रेड होता हुआ इधर आ रहा है, बेसिकली दूसरे घर से इधर आएगा। सो पुरानी चीज़ें, पुराने मामला, पुरानी सिचुएशंस, पुराने लोग, बहुत सी सोचें आनी है, जिसमें प्लीज़ अपने आप को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। इवन किसी के आने की वजह से भी नहीं, किसी की मौजूदा होने या ना होने से इस वक्त आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज आप लोग यहाँ पे हो सकते हैं जनाब डिस्टर्ब। यस, जिन लोगों के पुराने रिश्ते कुछ ख़त्म हुए हुए होते हैं, अगर उनमें से किसी की कोई एंट्री बिल्कुल यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, हो सकती है, देन वॉच आउट कि वो आपके लिए कितना सही है, ठहरता है, नहीं ठहरता है। फिर आपके पर्सनल बर्थ चार्ट्स इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, मगर यहाँ पे आपका दिमाग इस तरफ ज़रूर जाएगा, आपकी सोच इस तरफ ज़रूर जाएगी, और आप सोचते रहेंगे कंटिन्यूसली, जिसमें थोड़ा सा आपको कंट्रोल रहना है। फाइनेंसेस इस वक्त आपके बेहतर हो जाएंगे, अच्छी सिचुएशन बनेगी, नए ऐसे मामले भी बन सकते हैं, आपके काम करने का इवन स्टाइल, चीज़ें, क्योंकि इस वक्त आप हद से ज़्यादा इस चीज़ में आपकी कोशिश रहेगी हाउ टू अर्न, नया कोई तरीका, नई चीज़ें। यस, यहाँ पे चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं। ये समझ लीजिए कि 28 तारीख के बाद से ना ऐसी बहुत सी चीज़ें, शिफ्टिंग, काम कैसे करना है, किस तरह से नहीं, यहाँ तक के जॉब्स वगैरह भी चेंज हो सकती हैं। बट अपने सिनेरियो को समझते हुए फिर जंप इन कीजिएगा किसी नई सिचुएशन में, डिस्टर्बेंस आपको फाइनेंशियली ना आ जाए। यहाँ तक के जॉब्स चली भी जाती हैं
कई दफ़ा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, अब आप कॉन्शियस हैं जी इस वक्त किसी चीज़ को लेकर, एंड इट कुड बी योर, क्या है, आपका कोई बच्चा है, आपकी औलाद है, या प्रेगनेंसी में है, प्रेग्नेंट है, कुछ इस तरह की सिचुएशन है, और यू आर टू मच अलर्ट, और आपका माइंड इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रहा है, माइंड रेस्टलेस है। इंटरनली यू नो कि क्या सिचुएशन है, किस तरह से, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है किसी बात की। यू नीड सम गाइडेंस, गाइडेंस ज़रूर लीजिएगा। चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर कंट्रोल करने की कोशिश मत करें, लेट इट बी। बहुत सी चीज़ें वक्त के साथ ठीक होंगी। गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन को रखिए और लेट गो भी कीजिए। क्या है, आपको गुस्सा है, आपको किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना पड़ रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ हैं इस वक्त आपकी ज़िंदगी में, और प्लेफुल लोगों से ज़रा थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि इस वक्त में आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग बिल्कुल आ रहे हैं जो कि ऐसी सोच के मालिक नहीं होते, जिनको पता होता है कि इसको यूं करना है, यूं फंसाना है तो यूं करना है। कुछ इस टाइप की सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में इस वक्त में चलेगी। सो बी केयरफुल, हर चीज़ को पेशेंसली लेकर चलिए, और अगर आपको सपोर्ट लेनी पड़ती है तो ज़रूर लीजिएगा, किसी से नॉलेज लेनी पड़ती है तो ज़रूर लीजिएगा, एंड देन गो फॉर इट। और अपने आप को जो आपकी पोजीशन है, हैसियत है, उसको वैसे लेकर, किसी की कहने की वजह से अपने आप को तब्दील मत करें। यहाँ पे जो एक नेचुरल चेंजेस आ रहे हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, दैट इज़ वेरी गुड, बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत एक मुझे हाई पावर, हाई एनर्जी में लगते हैं, और आपको कोई कितना ऐसे बताता है कि ऐसे करो विद जो कि आप कभी उस पर चलते भी हैं और कभी नहीं भी, विच इज़ नॉट फेयर। आपकी अपनी जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो ख़राब होगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज क्या है। इस वक्त आप इमोशनल हुए हैं, इमोशंस हैं, दे आर टू मच हाई, तो थोड़ा सा इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। कोई एम्पैथी के साथ आपकी ज़िंदगी में बार बार आता है, कोई बड़ी चार्मिंग पर्सनालिटी है, अब उसको नार्सिसिस्ट भी कहा जा सकता है, लेकिन आपने उसके चार्म में नहीं आना है, और कुछ बाउंड्रीज बनाइए, कुछ बाउंड्रीज को सेट कीजिए, क्योंकि ऐसे लोग कभी कभी होते हैं ना, आस्तीन का सांप बन जाते हैं, बड़े अच्छे होके आते हैं, और उसके बाद आपको समझ नहीं आती कि ये हमारी ज़िंदगी में हमें कैसे और किस तरह से डस के, लेकिन उनका चार्म ही बड़ा ज़बरदस्त होता है, और इंसान सोचता है कि यार मैं अट्रैक्ट क्यों हूँ इसकी तरफ, तो बेसिकली उसकी बातों का जादू होता है ये, एंड दैट्स इट, और कुछ भी नहीं होता। सो बी वाइज। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपकी लाइफ का कोई इम्पॉर्टेंट पर्पज़ है, और आप उसमें क्या है, उसमें इन्वॉल्वमेंट है बातचीत की भी, मे बी आपका प्रोफेशन ऐसा है, जो भी है, या पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं आप, जो भी है, तो उस चीज़ को ना अलाउ कीजिए अपने आप को, एंड उसमें अपने को प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपके लिए चीज़ें मज़ीद बेहतर होंगी। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, अपॉर्चुनिटी, ज़बरदस्त आंसर है जी, अपॉर्चुनिटी और इंशाल्लाह मिलेगी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहें, वो आपके बारे में हो, आप किसी प्यारे के बारे में हो, आप पाकिस्तान में रहते हो, पाकिस्तान से बाहर हो, दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, आप जायचों के हवाले से पूछना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग, NLP सेशंस, हीलिंग्स, रेमेडीज, एनीथिंग, नंबर नोट कर लीजिए जो कि आपकी स्क्रीन पे चल रहा होता है। इस नंबर के अलावा किसी नंबर पे मैं अवेलेबल नहीं होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 24 नवंबर से 30 नवंबर की आज हम बात करेंगे। ह्यूज शिफ्ट है जी इस वीक में, ह्यूज शिफ्ट, ह्यूज चेंजेस, और वो सारे चेंजेस वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट आप उसको अंडरस्टैंड करें, क्योंकि ये हफ्ता भरमाने लगी होती प्लैनेट्स की, इधर से उधर जा रहे हैं, और वो एक बहुत बड़ा
चेंज लेकर आएंगे आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी पर्सनल लाइफ में। आप अगर शादीशुदा नहीं हैं तो येस, इट्स अ वेरी गुड टाइम टू गेट मैरिड, मगर प्लीज़ बराहे करम अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत से लोग आएंगे, नए लोग आएंगे, और जो ऑलरेडी ऐसे नहज पे पहुँचे हुए होते हैं जहाँ पे खुदा न खास्ता शादियाँ ख़त्म हो रही होती हैं, रिश्ते टूट रहे होते हैं। यस, यहाँ पे आप लोगों की चीज़ें ख़त्म भी हो सकती हैं। सो दोनों ही सूरतों में किसी बड़ा डिसीजन लेने से पहले प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराइएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, और आजकल आप लोग भी ऐसा महसूस करते होंगे, एग्री भी करते होंगे, कि लोग बड़े फर्स्ट क्लास बन के आते हैं ऊपर से, बट अंदर उनका क्या होता है वो समझ में नहीं आता। और फिर मेरी दूसरी रिक्वेस्ट होती है, आप बेटी वाले हैं, बेटे वाले हैं, जो भी है, प्लीज़ अपनी सही डेट ऑफ बर्थ बताया करें। आप ही के बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। कुछ लोग खुद अपनी शादी के लिए भी पूछते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सही डेट ऑफ बर्थ पता हो, और फिर ना पता हो तो फिर उसके दूसरे भी तरीके हैं। लेकिन यहाँ पे आपके लिए कुछ नए मामला ज़रूर आएंगे, ज़िंदगी में नए लोग आएंगे, आपका पीआर सर्कल हो, कुछ भी। और यहाँ पे आप एक से ज़्यादा चीज़ को करना, और जो कर रहे हैं उसको चेंज करना। आपके एजुकेशन सेक्टर हो, आपका काम हो, कुछ भी हो, शिफ्ट है। यहाँ पे आप सोचेंगे बहुत कि मुझे करना क्या है, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मुझे आगे किस तरह जाना है। सोच बहुत ज़्यादा रहेगी, और उसी सोच को इम्प्लीमेंट भी करना है। वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, बट एज ए सेड कि अभी ये लंबा टाइम चलेगा। सैटर्न तो भी डायरेक्ट हुआ है आफ्टर 4 months। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। वन कार्ड इज हियर, यू आर बीइंग वेरी स्मार्ट नाउअडेज। क्या है, आप बड़े तरीके से, बड़ी टेक्निक से किसी चीज़ में चल रहे हैं। दो आपको कंडीशंस भी मिली हैं, स्ट्रेस भी आया हुआ है, बट स्टिल यू आर प्लेइंग सेफ। जो भी आपका मामला चल रहा है, बड़े मुख्तात हुए हैं उसमें, और आपको बर्डन ज़रूर फील होता है कि ये सब कुछ कैसे होगा। सोच बहुत ज़्यादा है, बट आपने क्या है, आपने अपने आप को थोड़ा सा चेंज किया है, अपने आप को भी चेंज किया है, और अपनी सोच को भी। यहाँ पे आप में से बहुत से लोगों के लिए काम या रिस्क कमाने का जो तरीका होता है, आपका काम है, जो भी है, वो थोड़ा सा चेंज बिल्कुल होगी। आपकी ना दोस्तियाँ वोस्तियाँ और कुछ ऐसे लोग भी ज़िंदगी से जा रहे हैं जो कि सिर्फ थकाते थे, और आप शायद उनसे थके हुए थे, बट ये सारे रिश्ते विश्ते यहाँ पे सब कुछ थोड़े से चेंजेस बिल्कुल आ रहे हैं, और आप आहिस्ता आहिस्ता उन चेंजेस को बड़ा पॉजिटिवली फील करेंगे। मुझे आंधी तूफान आया हुआ है इस वक्त ज़िंदगी में अच्छा खासा। अपने आप क्या है, किसी से इस वक्त कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इट कुड बी एनी न्यू रिलेशनशिप एज वेल, और स्लो डाउन, आई मस्ट से स्लो डाउन। फाइनल क्या है, किस तरह से है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अपने अंदर से खौफ को, क्योंकि कोई काम आप जिस तरह करते हैं और करना चाह रहे होते हैं, तो उसमें यू आर नॉट इवन वेरी मच कॉन्फिडेंट। अभी आप कॉन्फिडेंट नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को कीजिए, लीड अप कीजिए, और थोड़ा सा वक्त अपने आप को मोहब्बत में भी दीजिए। वो सेल्फ लव होता है बेसिकली। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कह रहा है। जो भी आपके ड्रीम हैं, उनको अब एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है, ठीक है। तो जो भी आप सोचते हैं, नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, किसी चीज़ में क्या है, इस वक्त आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ नए फेज में हैं, या आपको कोई ऑब्स्टिकल्स मिल रहे हैं इन एनी रिलेशनशिप, और प्रिपेयर रहिए फॉर अ न्यू यूनियन। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप क्या है जी, नाउ यू आर आस्क्ड द एंजल फॉर हेल्प, यानी कि आप मदद मांग रहे हैं और आपको मदद चाहिए भी है, और आप मेडिटेट कीजिए, गाइडेंस लीजिए, मेडिटेशन में रहिए, और जो भी आप डिज़र्व करते हैं
वो हेल्प आपको मिलेगी ज़रूर, मगर क्या है, थोड़ा सा लैक ऑफ मेडिटेशन है, अल्लाह की तरफ रुझान है या एक कनेक्शन है, उसको इम्प्रूव कीजिए, बेहतर कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद तहकीकात कीजिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन लीजिए। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए अपॉइंटमेंट से ही आपकी मेरी बात होगी। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस नंबर पे अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। सेजिटेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं 24 नवंबर से 30 नवंबर का ये वीक है। इस वीक में बहुत से चेंजेस हैं, डिटेल वीडियो के स्टार्ट में है, लाजमी देखनी है क्योंकि इतने प्लैनेट्स का चेंज है कि वो यहाँ पे बताते हुए मैंने सोचा कि आज स्टार्ट में ही आप लोगों से इस बारे में बात कर ली जाए। बहुत से प्लैनेट्स आ रहे हैं, प्लस सेकंड चौथे घर का, तो थोड़ा सा सिस्टम चेंज होना है। थोड़ा सा क्या, बल्कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट है यहाँ पे आप लोगों के लिए। शिफ्ट इन द सेंस कि जहाँ पे यू विल थिंक कि मुझे अपने बारे में, घर के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे, किस तरह से क्या करना है। और आजकल ये सारा प्रोसेस आपका इसी तरह से चलेगा, मगर सोचो मेरी रहना, साथ साथ कुछ चीज़ों पे अमल भी करना है जो आप करेंगे या जो इस वक्त में आप कर रहे होंगे, चाहे उसकी बुनियाद छोटी सी क्यों ना हो, मगर रहेगी फिर वही। सो एफर्ट कीजिएगा, यहाँ पे सैटर्न एफर्ट कराएगा घर, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन सब चीज़ों की तरफ। कई आप में से लोगों की शिफ्टिंग भी पॉसिबल है। शिफ्टिंग जो मुल्क से बाहर जाना चाह रहे होते हैं, सेटलमेंट करना चाह रहे होते हैं, उनके लिए इट्स अ गुड टाइम। बट कुछ इस हफ्ते में कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई पेपर वर्क जो भी है उसके बारे में ज़रा मोहतात रहिएगा। एक दफ़ा नहीं, बार बार पढ़िएगा क्योंकि मिस्टेक्स होने की गुंजाइश है। अपनी सेहत के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो देते रहिएगा क्योंकि ये आपके ना खर्चे कराने वाला वीक है। अच्छे खासे खर्चे हो सकते हैं और वो किसी भी तरह के होते हैं। फिर वो उसमें हम अपनी लग्जरीज को भी ले लेते हैं, प्लस अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ उसके हॉस्पिटलाइजेशन, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, खुदा न खास्ता, गॉड फॉरबिड, दोज हु आर अगेंस्ट यू, वो आपके ऊपर कोई ना कोई ऐसे ही हमला आवर होते हैं। और वो समटाइम्स हमला डायरेक्ट नहीं होता, वो सिर्फ ज़बानी कलामी होता है, या कोई अगर डॉक्यूमेंटेड आपकी सिचुएशन चल रही है तो उसमें आपके साथ कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा क्योंकि कभी कभी चीज़ें सामने आते आते टाइम लग जाता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। कुछ कंडीशंस हैं जी आप लोग की ज़िंदगी में और आप उसमें अपने आप को बड़ा घुटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं बिकॉज शायद आपकी ज़िंदगी में जो है, जिसके साथ रह रहे हैं, वही आपके ऊपर बहुत पाबंदियां हैं, क्या है, बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। द पर्सन इज़ नॉट, क्या कहूँ, वो बहुत अच्छी जहनी कैफियत का मालिक नहीं है। आपको अकेला कर दिया जाता है किसी भी सिचुएशन में जब आपको साथ की ज़रूरत होती है और जिस वक्त आपको कोई अपना चाहिए होता है। माजी के लोगों के बारे में सिर्फ इतना कहूँगी, यहाँ पे पास से कुछ लोग हैं जो आते हैं सिर्फ ज़ख्म देने के लिए, बट इट्स अ टाइम वे यू कैन हील। तो हीलिंग के ऊपर तवज्जो दीजिएगा बिकॉज जो कोई भी है ना मॉरल वैल्यूज़ वाला नहीं है। कुछ चीज़ें आपकी पोस्टपोन हुई हैं मगर उसमें क्या है, आपने मैच्योरिटी के साथ डिसीजंस लेने हैं, ले रहे हैं और उसमें इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई कामयाबी, कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर मिल जाएगी। और कुछ चीज़ों में आपको ब्रेक थ्रू मिल रहा है या आपका काम है कोई, आपने आप बिल्कुल जिस तरह आप अभी कुछ किसी चीज़ को जारी दिया है, कुछ नया है, देयर समथिंग न्यू फॉर यू, उसमें आप मुझे डिस्टेंस पे जाते हुए दिखाई देते हैं। आंधी तूफान काफ़ी है इस वक्त आप लोग की ज़िंदगी में, सो थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, एक गैप दीजिए, स्पेस दीजिए किसी अगले को, अपने आप को, माइंड को ब्रेक की यहाँ पे थोड़ी सी ज़रूरत है क्योंकि कुछ चीज़ों के साथ जो आपकी अटैचमेंट है, वो कोई शख्स हो, पैसा हो, कुछ भी हो,
या कोई आपका ऐसा अटैचमेंट है जिसमें आपको थोड़ा सा हार्ट ब्रेक मिला है, आप इस वक्त टूटे हुए दिल के साथ बहुत सी चीज़ों को कर रहे हैं। सो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा एंड देन कोई फर्दर जज्बाती फैसला नहीं करना है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कह रहा है। इट्स टाइम फॉर हीलिंग, टाइम ही हील करने का है, टाइम ही इस वक्त अपने आप को बेहतर करने का है। हीलिंग के भी डिफरेंट तरीके होते हैं। एनीवे नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके आपको जनाब बिल्कुल इस वक्त किसी ने कहते हैं पीठ के पीछे छुरे घूम पाए और आप थोड़ा सा किसी चीज़ की तहकीकात भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने आप को बिल्ड करने की, रीबिल्ड करने के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा। अपने आप को रीबिल्ड कीजिए, वो चाहे कोई रिलेशन ही क्यों ना हो, उसमें अपने आप को बेहतर करना चाहिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके आपको अल्लाह ताला ने कुछ नई एबिलिटीज़ से बिल्कुल नवाजा है, वो चाहे स्पिरिचुअल है, साइकिक है, जो भी है, और आपका ध्यान भी इस तरफ बहुत ज़्यादा गया हुआ है, अल्लाह की तरफ, इन सब चीज़ों की तरफ। एंड यू थिंकिंग अलॉट नाउ डेज। ओपन अप रहिए हर तरह की ऐसी चीज़ को अडॉप्ट करने में जो आपको फ़ायदा दे, नेगेटिव चीज़ों को अपनी जिंदगी से फौरी तौर पे कट ऑफ कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज पीच एंड ऑफ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके यस, हाँ में है जी जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं, चाहे आपके जायचे के हवाले से हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस हो, हीलिंग रेमेडीज, एनीथिंग। नंबर यही रहेगा, आप इस नंबर पे रब्ता करेंगे तो आपको मिलेगी जनाब अपॉइंटमेंट। अपना खूब ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 24 ऑफ नवंबर से 30 ऑफ नवंबर की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में हैं जी ज़बरदस्त किस्म के चेंजेस। सबसे पहला तो आपके अपने घर का जो मालिक, जो कि सैटर्न होता है, ये डायरेक्ट होने जा रहा है। बाकी और जो तफसील है, जो कि बहुत लंबी फहरिस्त है, वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन कर दी है, प्लीज़ उसको आपने देखना है, उसके बगैर आप इस सिचुएशन को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि तीसरे घर का सैटर्न हो जुपिटर वाले घर में, तो ये तो ज़िंदगी में एक सर्कल भी कंप्लीट हुआ है। बाय द वे आप लोग की ज़िंदगी का बहुत सी चीज़ें, बहुत से ऑब्स्टिकल चीज़ें, बड़ा कुछ चेंज है, स्पेशली जिनका मून साइन जो है वो कैप्रिकॉन है। बाकी हर साइन वालों को फ़र्क पड़ता है, सन से देख रहे हो, मून से देख रहे हो, लगन से देख रहे हो, बट यस एक सर्कल ऑफ लाइफ आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, विच इज़ एक्चुअली अ बिग रिलीफ। यहाँ पे आप अपने पर तवज्जो दे सकेंगे, नई चीज़ें, नए मामलात, नए लोग, बहुत कुछ नया नया होगा। 11वां घर ऑलरेडी खूबसूरती के साथ भरा हुआ है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना, यहाँ पे ना आपकी कोई बात, कोई या आप कुछ कह रहे हो, किसी को लिख के दे रहे हो, ईमेल कर रहे हो, टेक्स्ट मैसेज हो, कुछ भी हो, बी केयरफुल, आपसे कोई गड़बड़ हो सकती है। इट कुड बी यहाँ पे आपको नई अथॉरिटीज़, नई चीज़ें, नई पोजीशन भी मिल सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं, इट्स अ गुड टाइम। अगर आप लोग शादी करना चाहते हैं, हमेशा मैं कहती हूँ रेडी टू मिंगल, बट अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराइएगा। कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराने का तरीका क्या होता है नहीं समझ आता, जो नए देखने वाले हैं प्लीज़ नंबर पे पूछ लीजिएगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, अदरवाइज मैं इसको एक्सप्लेन करती रहती हूँ। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर वेल सेल्फ वर्थ। और उसको किसी हद तक आपने समझा भी है, लेकिन आप बार बार ना किसी आपको कोई विक्टिम सिचुएशन मिल जाती है, ऐसा मिली भी है जिसको आप फाइनली रियलाइज करेंगे। यहाँ पे रियलाइजेशन हो भी रही है, आप अपनी अथॉरिटी मनाना चाह रहे हैं, आप कहते हैं कि भाई सब एक साइड पे हो जाओ, बस मैं हूँ। कुछ इस टाइप की एनर्जीज इस वक्त आपके साथ, आपके अंदर बहुत ज़्यादा आई हुई है। बट यस इट्स अ गुड चेंज, कुछ चीज़ों में बिल्कुल नई सिचुएशन मिलेगी। बच्चों के साथ अपने मामलात को, जिनके तो बच्चे हैं,
तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, यहाँ पे कोई बहस, कोई चीज़ या आप लोग की आपस की कोई कन्वर्सेशन बहुत गलत तरफ जा सकती है, और वाइजली चलिएगा। चीज़ें, काम इस वक्त आपके एक्सपैंड बिल्कुल हो रहे हैं, चीज़ों में बेहतरी बिल्कुल आई है। वर्क वाइज, यस, वर्क वाइज आप उसको कहते हैं ना मिशन अकम्प्लिश, बहुत सी चीज़ें जो आप जिस तरह से चाह रहे थे, क्योंकि आप इस वक्त एक्सपैंड करेंगे, नई चीज़ें, नए काम, नई जगह एक्सप्लोर बिल्कुल करेंगे, और आप कर भी रहे हैं, जिसमें आपको कोई अच्छी चीज़ें, अच्छे नताइज बिल्कुल मिल सकते हैं। कुछ आपको मिला भी है, लेकिन क्या है, आप खौफजदा हैं कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। इट कुड बी एनी न्यू रिलेशनशिप, यस, उसको थोड़ा सा आपको क्या करना है, बाउंड्री सेट करनी है। बाउंड्रीज है, बार बार आपके लिए बाउंड्रीज के कार्ड है, और आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है, आपने जैसा आप दिखते हैं, पहनते हैं, हर चीज़ को हुलिया थोड़ा सा जो है वो आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप इस वक्त काफ़ी इंट्यूटिव भी हुए हैं, या आपको ऐसा लगता है कैसा हो जाएगा, ऐसा बार बार आप ऐसी खुद से बातें कर रहे हैं, खुद सोचते हैं। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहता है। ओके, यूनियन है जी, शादी भी है, वेडिंग भी है, और सोल कनेक्शन भी यहाँ पे पॉसिबल है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप के लिए कोई खुशी की खबर बिल्कुल आ रही है, वो शादी, यूनियन, कुछ इस तरह का मामला हो सकता है, और इसमें आपको कोई मदद, रहनुमाई भी मिलेगी। सो 2 दफ़ा जनाब ये चीज़ होगी, तो इट्स अ गुड साइन, वेरी गुड साइन। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन, पैरेट ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलते हैं कार्ड को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, इन द नियर फ्यूचर, कुछ मुस्तकबिल करीब में, इन द नियर फ्यूचर। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, नंबर यही होगा जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इस नंबर पे आप अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है 24 नवंबर से 30 नवंबर की आज हम बात करेंगे, और बहुत 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 चेंजेस हैं, और सबके लिए ही हैं। मगर क्या चेंजेस हैं इस वीडियो के आगाज़ में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ पे बहुत से प्लैनेट्स ने चेंज होना है इसी हफ्ते के अंदर डायरेक्शन है, चेंज हो रही है। सैटर्न की भी हो रही है, जो कि आपके अपने घर का मालिक भी होता है, और ये अभी दूसरे घर में है, स्पाइसेस में। तो यहाँ पे आप यू विल फील एक्सीलेंट अबाउट सो मैनी थिंग्स, लेकिन आपको यहाँ पे ऐसा लगेगा कि मुझे ये भी चेंज कर देना है, मुझे वो भी चेंज कर देना है। यहाँ तक कि अपना काम अच्छे खासे ना, यहाँ पे जो मैंने देखा है कि लोग अपने बने हुए बिजनेस जो होते हैं ना, बड़े स्टैब्लिश बिजनेस, स्टैब्लिश काम, उनको भी यहाँ पे चेंज करते हैं। सोच ही ऐसी होती है, सोच इस तरफ गई होती है, एंड समटाइम्स दैट्स डिपेंड ऑन योर बर्थ चार्ट। बड़े अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं, बहुत अच्छे, लेकिन इट्स अ टाइम ऑफ शिफ्ट। ये आपकी एक शिफ्ट का टाइम है, और अच्छा खूबसूरत टाइम है। बस बड़ी चीज़ों से आपको स्केप भी मिलेगा। यहाँ पे इस वक्त आपका माइंड ऐसा रहेगा कि बस पैसा बनाना है, किसी भी सूरत में हो, किसी भी हालत में हो, माइंड इस तरफ बहुत ज़्यादा रहेगा। चेंजेस हैं जनाब, जो लोग अपनी जॉब्स में हैं, आपको कोई अच्छी पोजीशन, डेजिग्नेशन यहाँ पे मिल सकती है। बट इन दिस वीक क्या करना है कि उसको थोड़ा सा होल्ड ऑन भी रखना है। फौरन जो भी चीज़ सामने आए उसके ऊपर जंप इन नहीं कर देना है। सो थोड़ा सा पेशेंसली चलिएगा, और थोड़ा सा पूछ के, बिकॉज एंड ऑफ द वीक मरकरी डायरेक्ट, ये एकदम से सिचुएशन को फिर से, क्योंकि मैंने कहा ना ये हफ्ता बहुत ज़्यादा हलचल वाला है, एक्स्ट्रा हलचल वाला है, और इसी हफ्ते में आपको ऑप्शंस भी आएंगी, बिल्कुल आएंगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी क्या कार्ड्स क्या कहते हैं। यू आर टू मच क्रिएटिव इस वक्त आप है, और एक से ज़्यादा कोई पंगा लेने के बारे में भी सोच रहे हैं। भैया आप को चैन नहीं आया, आपको सपोर्ट बिल्कुल है यहाँ पर, समवन हु इज बिसाइड यू, आपके बिल्कुल या बिहाइंड यू, बिकॉज आप फ्रंट पे कुछ कर रहे हैं, बैक पे कोई और, किसी और की सपोर्ट है, कोई आपके साथ ऐसा शख्स इन्वॉल्व है, इट कुड बी। और आप चाहते हैं कि चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी ठीक हो जाए,
बहुत जल्दी जल्दी जो भी मामलात हैं वो आपकी फेवर में आ जाए। और क्या है, यहाँ पे आप मुझे सेलिब्रेशन में भी नजर आते हैं, और किसी के साथ आपका कोई अदालती मामला है या कोई कोर्ट कचहरी या कुछ इस तरह का सीन है, तो उसमें थोड़ा सा फॉरगिवनेस को लेकर आइएगा, क्योंकि इट्स अ बर्डन ऑन यू, ये आप पे ही बर्डन है। या अगर खुदा न खास्ता कोई कैद होती है ना, जिस तरह से उधर से कुछ खलासी है, या आपको माफ़ी तलाफ़ी यहाँ पे हो सकती है। इट्स इम्पॉर्टेंट। अच्छा जी, क्या है, आप लोग लव इमोशनल रिश्तों में बंधे हुए हैं, और दो यू हैव कम टू दैट पॉइंट कि आपको पता है कि ये चीज़ों में कुछ चेंजेस है, या आपके सामने कुछ अगली की चीज़ें आई हैं, बट आपको अपना आप एक बंधा हुआ सा महसूस होता है। ये जो बंधा हुआ सा महसूस होना होता है ना, ये समटाइम्स इट कुड बी एनी नेगेटिव थिंग एज वेल। ये हमेशा दिमाग बंद हो जाता है ना इन चक्करों में, वो कुछ और ही होता है, वो नेगेटिव होता है, वो आप पे कोई टूने टाने ही होते हैं, और कुछ इस टाइप के सिम्टम्स इस वक्त आप पे नज़र आते हैं। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज क्या कह रहा है। लुक अ बिगर पिक्चर, जो बड़ी इस वक्त की मत सोचिए, आगे की सोचिए और एक बड़ी साइड की तरफ देखिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या है। स्टेबिलिटी आएगी, सिक्योरिटी आएगी, लेकिन आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अगर आप फ्लेक्सिबल होते हैं तो इंशाल्लाह बेहतरी है अपने रिलेशंस में भी, इंशाल्लाह। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। बहुत सी चीज़ों में आपके मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, मज़ीद जाएंगे, बट आपने ओपन माइंडेड रहना है चीज़ों को एक्सेप्ट करने में भी, वो चाहे आपकी गलती हो, किसी की गलती हो, एक्सेप्टेंस रखिए। एक्सेप्टेंस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, डिनाइल में नहीं रहना है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ब्लू, जिसको हम स्काई ब्लू कहते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, टेक एक्शन, जो भी आपने सोचा है उसके ऊपर एक्शन लीजिए, अमल कीजिए, अल्लाह खैर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 24 नवंबर से 30 नवंबर की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में जी मल्टीपल चेंजेस हैं, बल्कि बहुत बड़े बड़े चेंजेस हैं, बहुत से प्लैनेट्स के चेंजेस हैं। वीडियो के शुरू में मैंने एक्सप्लेन किया है, सो इट्स अ मस्ट वॉच। देखेंगे तो ये सारी वीडियो या आपका हफ्ता कैसा गुजरना है ये समझ में आ जाएगा। आप लोगों के लिए ना सबसे बड़ा जो चेंज है वो सैटर्न का ही है, जिसने डायरेक्ट हो जाना और पाइसेस में, यानी कि आपके लगन में। सो ये एक ह्यूज शिफ्ट है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियां हैं, बहुत सी तब्दीलियां, और अभी कंटिन्यूस रहनी है। ये हफ्ता तो ख़ास तौर पे हलचल वाला है, बहुत ज़्यादा। लिहाजा सोच समझ के फैसले कीजिएगा। जो लोग सिंगल हैं, बिल्कुल इट्स अ बेस्ट टाइम टू गेट मैरिड, बल्कि रिश्ते आएंगे, चीज़ें होंगी, पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, और उसमें आपको अपनी कंपैटिबिलिटीज़ लाजमी चेक करवानी है, क्योंकि कंपैटिबिलिटी के बगैर बाद में पछताना बेहतर है कि पहले आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। ट्रैवल यहाँ पे बिल्कुल आप लोग का आ सकता है। ट्रैवल से आपको कोई फ़ायदा, कोई चीज़, कोई बेनिफिट्स मिल सकते हैं, या आपका ये शिफ्ट भी हो सकता है, जिसको जगह की तब्दीली कहते हैं। आप अपने बारे में या अपनी औलाद के बारे में इस वक्त रहेंगे बहुत फिक्रमंद। और यहाँ पे ना चेंजेस हैं, ये आपके स्पिरिचुअल चेंजेस हैं, आपके एजुकेशनल चेंजेस हैं, नए सीखने के मरहले हैं, और यहाँ पे आप सीखेंगे। यहाँ पे बड़े लोग भी सिखाने वाले आपकी ज़िंदगी में आएंगे, वो चाहे कोई फ्रेंड सर्कल की सूरत में हो, चाहे वो किसी और सूरत में हो, बट यस, यहाँ पे लोगों की एंट्रीज होनी ज़रूर है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। वाह, दैट्स अ गुड वन। मैच्योरिटी आई है, और उस चीज़ ने आपको क्या किया है, कामयाबी की तरफ पहला कदम दिया है। आपको कोई ऐसा सर्कल आपकी ज़िंदगी का ऐसा आया है जिसमें काफ़ी ज़्यादा उलझाव था, और आपके साथ लोग काफ़ी इत्तेफाक कर रहे हैं, आपके काफ़ी लोगों के साथ में वजाहत है, बिकॉज
कुछ मिलके आप कुछ करना चाह रहे हैं, कोई मिलके कोई कंट्रीब्यूशन है, कहीं पे कोई हिस्सा है, पार्टिसिपेशन है, कोई प्रोजेक्ट है, बट इट्स नंबर ऑफ पीपल, या आपके ग्रुप में कुछ ऐसे नंबर ऑफ पीपलों का एडिशन है। अगर क्या है आपकी कुछ चीज़ों में सिलसिलों में ना वो है एडिशन बहुत है। इट कुड बी एनी लाइफ पार्टनर एज वेल। और आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा जनाब क्या बहुत 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 चेंजेस हैं भाई। इट्स अ ह्यूज चेंज, इट्स सेकेंड टाइम, इट्स अ कन्फर्मेशन। और आप किसी चीज़ को ना बर्डन फील कर रहे हैं। किस चीज़ को बर्डन फील कर रहे हैं? वट एवर यू आर अर्निंग, उसमें आप कोई चेंज लेकर आना चाह रहे हैं, उसमें कोई शिफ्ट लेकर आना चाह रहे हैं। और बहुत सी चीज़ें पोस्टपोन हो रही हैं आपकी। यू नीड टू हील योर सेल्फ। अपने आप को बेहतर कीजिए, हीलिंग की तरफ लेकर आइए, नेगेटिविटी से अपने आप को बचाइए, बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ नेगेटिव। और ये कुछ पहले के लोग हैं जो आपके साथ नेगेटिव यहाँ तो चलते हुए आ रहे हैं, या समटाइम्स नज़र भी बड़ी बुरी चीज़ होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के साथ कुछ ऐसा नेगेटिव बहुत कुछ चल रहा है, और आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। कोई आप नया काम करना चाह रहे हैं, कोई नया रिश्ता है या कुछ भी है, एंड यस इट्स अ कन्फर्मेशन, यू शुड गो फॉर इट, बट उसको उसमें अपनी वैल्यू को नहीं कम करना है, अपनी वैल्यू को बेहतर रखना है। और आपको इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा मिलेंगी। आप कुछ नया सीखना चाह रहे हैं, आइदर इट्स अ नॉलेज, कोई चीज़, कोई किताब कुछ है जिसको आप इस वक्त देखते हैं, पढ़ते हैं। इट कुड बी एनी थिंग ऑन यूट्यूब एज वेल, बट आप नॉलेज ले रहे हैं इस वक्त खूब किसी चीज़ की, क्या है किस तरह से। एक ही चीज़ में मल्टीपल आपके सामने ऑप्शंस भी हैं और आप नॉलेज भी ले रहे हैं। आप को क्या है जनाब, आप इस वक्त हायर पावर, वेरी गुड पावर, वेरी गुड एनर्जीज, यू आर थिंकिंग वेरी, मैं उसको यूँ कहूँगी कि कुछ सब तरफ अल्लाह की तरफ से सुपर एनर्जीज होती हैं ना, जो आपकी मदद कर रही होती हैं, आपकी रहनुमाई कर रही होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की खैर है ज़रूर, बट अपने आप को फिर भी मैं कहूँगी पॉजिटिव हीलिंग्स में रखिए ना। और लेट्स सी आपके लिए आपका मून मैसेज क्या कहता है। कंक्लूजन्स हैं जी बहुत सी चीज़ों के जो आपकी रीच में हैं और आपको पता भी है। तो इन कंक्लूजन्स की तरफ आपके कदम बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे भी। नाउ लेट्स सी आपके लिए लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड क्या कहता है। मैनी ऑप्शंस, डिसीजंस, और कुछ लोग इस वक्त आपकी ज़िंदगी में, एज ए सेड, बहुत से लोग आना चाह रहे हैं, मोर देन वन ऑप्शंस। लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। आपके लिए कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद करने को तैयार है। दे माइट बी यंग, और आपकी जो भी आपका पर्पज़ है, जो भी आप करना चाह रहे हैं पर्पज़ है, उसमें लोग आपको क्या कर रहे हैं जी, सपोर्ट कर रहे हैं। एंड यू आर टीचिंग समवेयर एज वेल, आप कुछ पढ़ा रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं, मगर अपनी पावर को इम्प्रूव कर रहे हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज़ टी पिंक, कलर ऑफ दिस वीक इज टी पिंक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ इससे भी ज़्यादा बेहतर है, और इंशाल्लाह बिल्कुल होगा। इसी के साथ आप लोगों के लिए ये है जी एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।